नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हर खबर आपके साथ आपके हाथ रुख कर लेते हैं आज की प्रमुख खबर पर। बिहार के औरंगाबाद के श्री कृष्ण सिंह स्मृति भवन में आज बिहार के श्री कृष्ण सिंह की 63वीं पुण्यतिथि भव्यता के साथ मनाई गई। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि बिहार के श्री कृष्ण सिंह स्मृति ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए औरंगाबाद के विभिन्न प्रखंडों से आई गरीब और प्रशिक्षित महिलाओं को चिन्हित कर उनके बीच 25 सिलाई मशीन का वितरण किया गया, ताकि वे अपने महिला साथी को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के अवसर जो है वे प्रदान करें। आपको बता दें कि बिहार के श्री कृष्ण सिंह स्मृति ट्रस्ट औरंगाबाद के अध्यक्ष श्री संजय महुआर, जो निदेशक प्रिस्टन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड CSR के हैं, उनके द्वारा आज 25 सिलाई मशीनों का जो है वितरण किया गया और महिलाओं को इसमें वितरण कर जो है उन्हें स्वरोजगार का जो अवसर है उसे वो प्रदान किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में सर्वप्रथम आए हुए मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों और कार्यक्रम में आए लोगों द्वारा बिहार के श्री कृष्ण सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर नमन किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुभारंभ की गई। सभी आए हुए अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों को माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सभी ने बिहार केसरी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर बारी बारी से ओजपूर्ण ढंग से अपनी अपनी बातें रखी। साथ ही बताया कि अनुग्रह बाबू एवं श्री कृष्ण सिंह एक दूसरे के कैसे पूरक थे, दोनों में मनभेद कभी नहीं था। चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध होने पर भी आपसी समन्वय और काफ़ी प्रेम था, जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में जिसका ठीक उल्टा है। राजनीति कर लोग हर किसी को किसी भी हद तक जाने को आज तैयार हैं। जैसा कि श्री बाबू और अनुग्रह बाबू बिहार छोड़कर गए थे, आज बिहार बिल्कुल बेदम और बेहाल है। आज हम सभी को मंच में संकल्पित होने की ज़रूरत है कि आपसी भाईचारा और प्रेम को टूटने नहीं देना होगा, नहीं तो बिहार ही नहीं बल्कि राजनेता के साथ साथ देश भी खंडित होने में समय नहीं लगेगा। आज ऐसे विभूतियों से प्रेरणा लेना अनिवार्य है। बिहार के विकास में उनके अतुलनीय, अद्वितीय और अविस्मरणीय योगदान के लिए बिहार के श्री बाबू को आधुनिक बिहार का निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और कानून की डिग्री ली और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्हें बिहार केसरी की जो उपाधि मिली यूं ही नहीं मिली, इनके कर्मों के कारण जो है इस प्रकार चीज़ें इन्हें प्राप्त हुई और आज ये सभी के बीच में याद किए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सैकड़ों की संख्या में लोग जो है आज विद्यमान रहे और सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक अतिथियों की बातों को सुना और इस पुण्यतिथि को भव्य एवं दिव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि बिहार के श्री कृष्ण सिंह स्मृति ट्रस्ट औरंगाबाद के अध्यक्ष संजय महुआर, नीलमणि कुमार सचिव, सुदर्शन शर्मा सहसचिव, रविंद्र शर्मा उपाध्यक्ष, सुनील शर्मा सदस्य, अमित पांडे सदस्य, राकेश कुमार सदस्य, अविनाश कुमार सदस्य, राकेश रंजन और पप्पू पांडे, कृष्णा शर्मा, अरुण शर्मा, विपिन शर्मा, सुशील कुमार, नगर पार्षद वार्ड नंबर 8 संजय यादव और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मनोज शर्मा, पूर्व विधायक गोह, विश्वनाथ सिंह, डॉक्टर धनंजय कुमार, डॉक्टर नागेंद्र शर्मा, डॉक्टर रवि रंजन जी, डॉक्टर शोभा रानी जी, शंभुनाथ पांडे जी, अनीता सिंह, मंजरी सिंह, तेजेंद्र सिंह, सत्येंद्र चंद्रवंशी, अशोक सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, चंद्रभूषण सिंह, शिवनारायण सिंह, सुरेंद्र सिंह, अशोक सिंह, रामविलास सिंह, नीलमणि जी, मंटू शर्मा, विजय पांडे, राकेश कुमार, अविनाश जी, कृष्णा सर, राजू बाबू, पप्पू पांडे, अमित कुमार, विकास जी, विपिन जी, सोनू शर्मा, मुकेश शर्मा, सुनील पांडे आदि काफ़ी संख्या में लोग इसमें विद्यमान रहे और इसके साथ इस ट्रस्ट के लोगों के साथ आई हुई महिलाएं जिन्हें सिलाई मशीन मिला महिला सशक्तिकरण के वास्ते, और सभी लोग जो है यहाँ विद्यमान रहे और सभी लोगों ने बिहार के श्री कृष्ण सिंह की जो इस पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि को इन्होंने खास बनाया। आइए जानते हैं क्या कुछ बताया इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथियों ने। दिल तो नहीं मिल रहे हैं, दल मिल रहे हैं। सच्चाई है, हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों की राजनीति में कई ऐसे पड़ाव बिहार के अंदर देखे हैं, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को
क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी भी हूँ और उसका एक प्रमुख प्रवक्ता भी। तो मेरा एक पॉइंट से आप लोगों का ध्यान मैं केवल आकृष्ट करना चाहूंगा, इसे किसी भी रूप में आप दलीय के रूप में नहीं ले। देखिए, बिहार आज का जो बिहार है, मैं समझता हूं कि अभी हम काफी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो हमारी क्षमता को प्रदर्शित करती है, वो हम भले काफी तेज दर से बढ़ रहे हैं, 10% से ऊपर से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अगले 50 वर्ष तक भी, अगले 100 वर्ष तक भी हम विकसित तो क्या, अर्ध विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। कारण क्या है कि जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, जो बिहार में जो हम प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो कृषि के माध्यम से, चाहे सर्विस के माध्यम से, चाहे व्यापार के माध्यम से, या जो भी रोजगार जो हमारे भाई बंधु बिहार से बाहर रह के अन्य प्रदेशों में करते हैं, उससे हमारी उन्नति नहीं हो सकती। हमें बहुत ही तेज परिवर्तन के दौर पर हमें अपना उत्पाद बढ़ाना होगा। और आज की जो राजनीतिक परिदशा हो गई थी, महागठबंधन की सरकार चल रही थी और बहुत कम समय में राजद के नेतृत्व वाली सरकार बन जाती, जो शायद आज के बिहार को या अभी के बिहार को मंजूर नहीं होता और ना आप लोग को मंजूर होता। तो बिहार को हम नई पीढ़ी में, हम लोग के राजनीति में हैं और हम इस प्रतिबद्धता के साथ में हैं कि हम लोग राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हमें बिहार को उस दिशा में ले जाना है जिस दिशा में श्री बाबू ने छोड़ के वो अपने आज के दिन हम लोग के बीच में चले गए थे। उस समय बिहार का जो स्थिति थी, हम अग्रणी राज्यों में थे। हमारे जीडीपी में उस समय उद्योग का जो सेक्टर, उद्योग सेक्टर से जो भागीदारी थी, वो लगभग आपको 20% से ऊपर थी। आज क्या हुआ, बगल में डालमिया नगर देखते देखते हम लोग के आंखों के सामने बंद हो गया। रोहतास का पूरा इलाका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर था। उत्तर बिहार में जूट और चीनी मिले के कई कारखाने थे। हम लोग के यहाँ गुरारू बासलीगंज में चीनी का कारखाना था। गांव-गांव में गन्ने की खेती होती थी, किसान खुशहाल थे। और आज की स्थिति क्या है, जब तक हम तेज औद्योगिकीकरण नहीं करेंगे, तेज रोजगार के अवसर पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम एक सफल बिहार को, जो श्री बाबू ने जो बिहार हम लोगों को दे के गए थे, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आज जो सबसे बड़ी बात शिक्षा की जो स्थिति है, आज चाहे वो जहानाबाद का राजा बाजार हो, औरंगाबाद का अहरी हो, गया का मानपुर हो, गया का डेल्हा हो, वो क्यों बसा? उग्रवाद केवल समस्या नहीं थी। उग्रवाद केवल समस्या रहती तो लोग आज लौट के आते गांव में। वो इसलिए बसा जो उस समय की कमेटी रन विद्यालय, जो श्री बाबू की सोच के हिसाब से जो कमेटी के द्वारा विद्यालय बनाए जाते थे, तो उस समय कमेटी का लोगों का अपना अपना श्रम लगता था, अपना साधन लगता था, अपना संसाधन लगता था, और कमेटी मिलकर शिक्षकों का चयन करती थी। और वो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र इस पूरे देश में ऑल इंडिया एग्जाम में कॉम्पिटिटिव होते थे। वो विद्यालय का क्षरण हुआ, राजकीयकृत विद्यालय होते रहे, सरकार का कंट्रोल विद्यालय के प्रिंसिपलों की नियुक्ति पे और शिक्षकों की नियुक्ति पे होने लगी। और जो एक आत्म भाव शिक्षकों का रहता था, प्रधानाध्यापकों का रहता था, और जो कमेटी के सदस्यों का रहता था, जो अपना श्रम देकर, अपना धन देकर, अपने संसाधन देकर जो विद्यालय बनाते थे, और जो शिक्षा का एक माहौल था, वो शैक्षणिक माहौल जब पूरी तरह से चरमरा गया, तो हम लोगों को अपने गांव छोड़कर इन शहरों में बसना पड़ा। और धन्यवाद दूंगा ऐसे धनंजय बाबू जैसे लोगों को कि जिस अंधेर समय में जब हम शिक्षा के लिए तरस रहे थे, शायद हम प्राथमिक शिक्षा भी नहीं दे पा रहे थे, माध्यमिक शिक्षा भी नहीं दे पा रहे थे, तो ऐसे वैसे धन्य लोग समाज से निकल कर आए और कुछ विद्यालयों का गठन किया ताकि हम कुछ भी तो बेसिक शिक्षा पा पाए, 12वीं तक का शिक्षा पाए। श्री बाबू के बारे में जानने से पहले हमको जानना होगा उनके विचारों को। आप समझते होंगे कि हम अगर गांधी को याद करते हैं तो गांधी तो हाड़ मांस के बने हुए पुतले थे, गांधी को नहीं गांधीवाद को याद करते हैं।
राम को नहीं रामायण को याद करते हैं, पृथ्वीराज चौहान को नहीं उनके कृतित्व को याद करते हैं। फिर जानना होगा कि हम आज के दिन में पुण्य स्मृति और जन्म स्मृति तो मना रहे हैं, लेकिन इतिहासों से सबक लेने का काम कुछ कम करते हैं। इन इतिहासों से सबक लेने की यही आवश्यकता है कि श्री बाबू जैसे व्यक्तित्व, आज कोई कहता है कि हम दलित समाज के कल्याण के नेता करते हैं, अन्य अन्य नारा देते हैं, लेकिन 1953 में जमींदारी खत्म करने वाले लोग, मंदिर में प्रवेश कराने लोग, क्या दलित समाज और समतामूलक समाज की नारा जो पहले बार बुलंद किया आजाद भारत में, क्या उस समतामूलक समाज का नेता पहला नेता है तो श्री बाबू है। आज कोई नेता कहते हैं तो उनकी बातों को दोहरा रहे हैं। श्री बाबू के विचारों को अलग अलग भाषा में पुस्तक के रूप में छपवाकर बांटा जाए, इसका प्रयास हम करेंगे। लेकिन मेरा एक आग्रह है मनोज जी, मैं अपनी ओर से और ट्रस्ट की ओर से तो प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप चूंकि सरकार में हैं और मैं चाहूंगा कि श्री बाबू के लिए भारत रत्न की आवाज जो मैंने अक्टूबर में भी उठाया था और आज पुनः आग्रह करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं तब तक प्रयासरत रहूंगा जब तक मिल न जाए। श्री बाबू के बारे में यहाँ सभी अतिथियों ने बहुत सारी बातें कही। मैं जहाँ तक जानती हूँ श्री बाबू से मेरे परिवार का भी थोड़ा करीबी रिश्ता रहा है। उनकी पौत्र वधू मेरे ही गांव की, मतलब है तो पंडारक की रहने वाली, लेकिन उनके पिताजी हमारे यहाँ रेलवे में थे। सभी वक्ताओं ने तो बहुत सारी बातें कह दी। तो श्री बाबू जो थे अगड़ी जाति में उनका जन्म हुआ था, लेकिन हमेशा समाज के निचले पायदान पे खड़े लोगों के बारे में उनका सोच हुआ करता था। अभी हमारे वक्ता ने कहा कि देवघर के मंदिर में जहाँ प्रवेश वर्जित था हमारे महादलित अति पिछड़ा महादलित परिवार का, तो श्री बाबू लाठी डंडे की मार खा के भी उनका वहाँ प्रवेश सुनिश्चित करवाए। श्री बाबू आजादी की लड़ाई से लेकर विधानसभा देख लीजिए, लोकसभा देख लीजिए, पंचायती राज देख लीजिए। भले आज हम महिलाओं को हमारे मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया हो और बढ़ चढ़ के आज हमारी भागीदारी हुई है, लेकिन अपने जिले की बात अगर देखिए तो हमारे यहाँ लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी श्रीमती श्यामा जी ने किया था। तो महिला सशक्त रही है और सशक्त आज भी है और सशक्त होने की और आवश्यकता भी है। किसी महापुरुष के बारे में वह बहुत अच्छा चीज है, सब लोग उतना बात बोल देता है, लेकिन मैं आगे के वक्ता जो मुख्य वक्ता लोग हैं उससे मैं आग्रह जरूर अपनी ओर से करूंगा और उसको हमको लगता है कि ट्रस्ट भी मानेगा कि कल का श्री बाबू का बिहार और आज का बिहार, उस पर निश्चित रूप में चर्चा होनी चाहिए कि कल जो बिहार था उनके द्वारा जो बनाया गया था, श्री बाबू के द्वारा, अनुग्रह बाबू के द्वारा जो बिहार बनाया गया था, और आज के बिहार में हम सभी कहाँ खड़ा है, इस पर निश्चित रूप में चर्चा आगे के वक्ता लोगों ने जरूर करेगा। मैं एक दो बात कह के सुनील जी अपना सेवा समाप्त करूंगा कि जब मैं आया तो उस समय अशोक बाबू बोल रहे थे, मेरे परम मित्र रहे हैं। राजनीतिक में हम लोग का दोनों को बराबर 36 के आंकड़ा रहता है, लेकिन कल वाला नहीं था, श्री बाबू वाला के जमाना के हम लोग को दोस्ती रहा है कि दल मिले या नहीं मिले, मनोज जी, दल मिले या नहीं मिले, दिल जरूर मिलते रहता था श्री बाबू के जमाना में। और आज क्या है, आज है कि दिल मिले या नहीं मिले, दिल मिले या नहीं मिले, दल मिलते रहिए, हाथ मिलाते रहिए। और मेरे विद्यालय का बजट 75,000 सलीना है। सरकार 75,000 मुझे विद्यालय चलाने के लिए देती है और उस 75,000 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो अपने डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर, और इंटरव्यू 1.5 घंटे का हुआ था, एक्सपर्ट बैठे हुए थे। तो ये सब कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा है और कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही और ईमानदारी का प्रतिफल है। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ।